भगवा पहनकर रोड पे निकलूंगा, कहूंगा ये मुसलमान ने हमको मारा है, आप पर मुकदमा दर्ज होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं 3% हूं, देश की सत्ता हमारी है, आप 20% हैं, कभी 7% उसमें, कभी 3% उसमें, 5 उसमें, 2 उसमें, बाकी बच्चे वोट नहीं डालते। याद रखो, जिस दिन आप अपने अंदर के इत्तेहाद को पैदा कर लोगे, मुत्तहिदा तौर पर वोट करोगे, एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर लोगे, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके दरमियान में आकर घुटने टेक कर कहेंगे, अरे भाई आपका हिस्सा है, ये ले लो। 832 साल हुक्मरानी करने वाली कौम आज इतनी पसमानदा और इतनी बेबस है, क्या कारण है? पता है क्यों? 313 थे तो इत्तेहाद था, लाखों के लश्कर पर भारी थे। 835 करोड़ है, सपा कांग्रेस बसपा में बटे हैं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो ये संघ परिवार के लोग मुझको फोन करके धमकी दे रहे थे, पंडित तुझको मार देंगे। अरे जा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किसी के बाप में दम नहीं कि पंडित को मार दे। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखा है तब तक कोई नहीं मार सकता। हमारे ओवैसी साहब पर भी उत्तर प्रदेश में गोली चलाई थी 2 आतंकवादियों ने, ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि उनको जमानत देने वाला जज खुद चला गया, फिर वो जेल में चले गए। बताओ, क्या सदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कोई कमी है? कोई कमी नहीं। एक अकेला तन्हा रातों में आपके दरमियान को आता है, वोट मांगता है कि मुझको नहीं नेता बनाओ, आप खुद नेता बनो। लेकिन आप कहते हो मैं नेता क्यों बनूं, मैं सियासत क्यों करूं? लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखो, जिस दिन आप अंसारी समाज, मेमन समाज, ये सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इन सब में बटे रहेंगे ना, आपका इस्तेमाल होता रहेगा, आपका इस्तेसाल होता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम 3% हैं, सत्ता पर काबिज हैं, देश की सत्ता हमारी है। भगवा पहनकर रोड पे निकलूंगा, कहूंगा ये मुसलमान ने हमको मारा है, आप पर मुकदमा दर्ज होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं 3% हूं, देश की सत्ता हमारी है, आप 20% हैं, कभी 7% उसमें, कभी 3% उसमें, 5 उसमें, 2 उसमें, बाकी बच्चे वोट नहीं डालते। याद रखो, जिस दिन आप अपने अंदर के इत्तेहाद को पैदा कर लोगे, मुत्तहिदा तौर पर वोट करोगे, एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर लोगे, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके दरमियान में आकर घुटने टेक कर कहेंगे, अरे भाई हमारा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये ले लो। आज ये संघ परिवार और आरएसएस के मोहन भागवत खड़े हो जाते हैं, कहते ये मुसलमान 2-2, 3-3 बीवी रखते हैं। अभी करवा चौथ था, एक बीजेपी का सांसद है अल्लू कल्लू, पता नहीं क्या, उसकी 2 बीवी करवा चौथ पर व्रत रख रही, वो रखे ठीक। अगर आप किसी हिंदू से शादी कर ले तो लव जिहाद का मुकदमा, आपको जेल में डाल दिया। ये बीजेपी का प्रवक्ता है ना मुख्तार अब्बास नकवी, उसकी बीबी क्या है भाई, हिंदू है। शहनवाज हुसैन की बीबी का नाम रेनू है, वो भी तो हिंदू समाज से आती है, आपने उनको जेल में नहीं डाला। सारे घोटाले कर लो, फिर बीजेपी में चले जाओ, आप एकदम साफ सुथरे। एक कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे ये 100 जुर्म करके अगर कांग्रेसी भाजपा में चला जाए तो सब साफ सुथरा। ये है बीजेपी क्या गई। बीजेपी की आपको बात बता रहा हूं, यही बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमान 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करते हैं,
उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, लगभग 70 से 80 बीजेपी के विधायक के 6 से ज्यादा बच्चे। अरे आपने उनको क्यों नहीं कहा कि आपने बच्चे क्यों कर दिए? बताओ। मैं आज यहां से खड़े होकर संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत से पूछ रहा हूं, क्या मोहन भागवत साहब बिल्किस बानो इस देश की नारी नहीं है क्या? आपका प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि इस देश पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, और बिल्किस बानो के 11 आतंकवादी को उसी दिन छोड़ दिया गया। वो चिल्ला चिल्ला कह रही मेरा रहना यहां पर दूभर कर दिया जाएगा साहब। लेकिन ये मोहन भागवत कहां समझे, इनको तो केवल हिंदू 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 दिखाई देते। रास्ते में एक धमकी आई, अगर वहां पंडित तू बोला तो तुझको मार देंगे। अबे मैंने कहा जा, तेरी क्या औकात, मेरी जिंदगी ऊपर वाला देकर भेजा है, जब वो चाहेगा तो मैं उसके पास चला जाऊंगा।